नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि यानी देवी पराक्रमी रूपों की 9 रातों की पूजा। यह सिर्फ उत्सव नहीं, यह शक्ति की एक यात्रा है। आज के इस वीडियो में हम 9 रूपों मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक हर देवी की कथा, उनका प्रतीक और उनका संदेश विस्तार से समझेंगे। अगर आप वीडियो को पसंद करें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए धार्मिक वीडियो आप तक समय पर पहुंचें। चलिए शुरू करते हैं। मां शैलपुत्री नवरात्रि की पहली देवी हैं, पर्वत की पुत्री। पुराणों में इन्हें सती का रूप बताया गया है, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती ने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री के रूप में आईं और शैलपुत्री कहलाईं। यह रूप हमें सिखाता है आत्मिक स्थिरता, निर्भीकता और साधना। शैलपुत्री का मूल पाठ जीवन में संयम और मूल्यों के साथ टिके रहने का है। देवी शैलपुत्र्यै नमः। दूसरे दिन हम मिलते हैं मां ब्रह्मचारिणी से, तपस्या और त्याग की देवी। पार्वती का यह रूप तब प्रकट हुआ जब उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन ब्रह्मचर्य व तप की। वह सिंहासन या संपन्नता नहीं, बल्कि साधुता और आंतरिक अनुशासन की प्रेरणा है। ब्रह्मचारिणी बताती हैं कि शक्ति पाने के लिए तप, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। उनकी साधना से मन की एकाग्रता बढ़ती है और भक्तों को आत्मशुद्धि का उपहार मिलता है। देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरे दिन की देवी मां चंद्रघंटा हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा आकृति शोभित है और संदेश है निर्भयता का। कहा जाता है कि अपने भक्तों पर वे क्रोध और भय दोनों पर विजय दिलाती हैं। युद्ध के समय उनका रूप जोशिल और सशक्त दिखता है। वह राक्षसों का संहार करती और धर्म की रक्षा करती। चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि भय को दूर कर हम अपने जीवन के कर्तव्यों को निर्भयता से निभाएं। देवी चंद्रघंटायै नमः। चौथे दिन आती हैं मां कूष्मांडा, जिन्हें सृष्टिकर्त्री भी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड के बीज को उत्पन्न किया, इसलिए उन्हें सर्जनात्मक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। कूष्मांडा सूर्य जैसी प्रभा लिए हैं और जीवन शक्ति प्रदान करती हैं। वे हमारे अंदर नई ऊर्जा, सृजनात्मकता और सकारात्मकता जगाती हैं। जब सब कुछ सूना लगे, उनके आशीर्वाद से जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। देवी कूष्मांडायै नमः। पांचवें दिन मां स्कंदमाता, कार्तिकेय स्कंद की माता। ये मां का करुण रूप हैं। गोद में शिशु लेकर वे सिंह पर विराजमान हैं। स्कंदमाता मातृत्व, करुणा और पालन पोषण की देवी हैं। उनका संदेश है शक्ति सिर्फ आक्रमण में नहीं, बल्कि पालन और मार्गदर्शन में भी होती है। भक्तों का मानना है कि स्कंदमाता की आराधना से ज्ञान, समृद्धि और संतानों का कल्याण होता है। देवी स्कंदमातायै नमः। छठे दिन की देवी मां कात्यायनी, धरती पर अवतारी शक्ति। ऋषि कात्यायन की तपस्या से ये रूप प्रकट हुआ। इन्हें अक्सर महिषासुरवधिनी के रूप में याद किया जाता है, धर्म और सत्य के रक्षक। कात्यायनी का रूप हमें याद दिलाता है कि अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना भी शक्ति का हिस्सा है। वह भक्तों में साहस भरकर उन्हें अपनी क्षमताओं का एहसास कराती हैं। देवी कात्यायन्यै नमः। सातवें दिन मां कालरात्रि, सबसे भीषण परंतु मोक्ष देने वाली। उनका रूप अंधकारमय है, परंतु जो उनसे डरते हैं उनके लिए वे रक्षक बन जाती हैं। कालरात्रि राक्षसों का संहार करती और मोहमाया को तोड़ती हैं। उनका ज्ञान सिखाता है कि कालेपन में भी प्रकाश की राह मिल सकती है। भीषण समय में उनका अस्तित्व हमें भय पर विजय और गहन परिवर्तन की शक्ति देता है। देवी कालरात्र्यै नमः। आठवें दिन मां महागौरी, सौम्य, निर्मल और सफेदी की प्रतिमूर्ति। कहा जाता है कि परिश्रम व तपस्या के बाद पार्वती का रूप श्वेत और शुद्ध हो गया, महागौरी।
उनका संदेश है कठोर तप के बाद शुद्धता, शांति और सुंदरता का आगमन। महागौरी परिश्रम, सहनशीलता और अंतः शांति प्राप्ति का प्रतीक हैं। उनकी आराधना से जीवन में मानसिक शुद्धि और संतुलन आता है। देवी महागौर्य नमः। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री। वे समस्त देवी देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से विकसित रूप हैं और भक्तों को आध्यात्मिक सिद्धियां व जीवन की आवश्यक सफलताएं देती हैं। सिद्धिदात्री का संदेश है, सही साधना और श्रद्धा से हर लक्ष्य पूरक हो सकता है, परंतु सबसे बड़ी सिद्धि है आत्मज्ञान और मोक्ष। देवी सिद्धिदात्रिय नमः। यह थी नवरात्रि की 9 देवियों की संक्षिप्त परंतु वृहद यात्रा। हर देवी एक अलग संदेश देती है, स्थिरता, तप, निर्भयता, सृजन, मातृत्व, धर्म रक्षा, सहार, शांति और सिद्धि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। जय दुर्गे।